जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश। शुक्र करेंगे अपना राशि परिवर्तन। तारीख होगा 1 अगस्त 2026। पंचम भाव जो विषय है, पंचम भाव किन चीजों का विषय है मैंने पहले कहा। खेल कूद का विषय है, मनोरंजन का विषय है, फिल्म इंडस्ट्री का विषय है, एजुकेशन का विषय है। इनसे रिलेटेड चीजों पर प्रॉब्लम आने का संयोग बनता है शनि की, क्योंकि वहां दृष्टि है। अब आप कह रहे होंगे कि साहब मेष से लेकर मीन राशि का तो संयोग बताइए, हमारे लिए आखिर क्या परिस्थिति रहने वाली है, हमारे लिए शुक्र के परिवर्तन से क्या लाभ होगा। तो आइए आपके लिए बात कर लेते हैं। स्पेशली आपके लिए मेष राशि के लिए अगर मैं बात करता हूं, एक बात जरूर फायदेमंद है, शत्रु मित्रवत व्यवहार करेंगे। बहुत दिन से चल रही जो दुश्मनी है या रंजिश है वो दूर होगी, लेकिन पैसा इन्वेस्ट करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। शुगर लेवल का प्लीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर दिक्कत होने के संयोग हैं। कुटुंब के जो परिवार के लोग हैं, नजदीक के लोग हैं, ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर शुक्र के नीचस्थ होने के कारण विवाद होने का संयोग बनेगा। थोड़ा सावधानी से डिसीजन लेंगे, बेहतर परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन बहुत दिन से चल रही उलझन दूर होगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में फायदा होगा। राशि वृष के लिए परिस्थिति अच्छी होगी। संतान की तरफ से गुड न्यूज मिलेगी, मन में प्रसन्नता रहेगी, खेल कूद के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी, शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा। शुक्र आपके लिए फायदा करने आ रहे हैं, किसी के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। मिथुन राशि के लिए बात कर लेते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल लाइफ, शुक्र इन दोनों चीजों को सुधारने के लिए आपके जीवन में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी यदि कोई खरीदना बेचना चाह रही थी, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां से शुक्र रिजल्ट दे देंगे। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप प्लीज चेक कीजिएगा, आपको एक बड़ा सुंदर रिजल्ट, कुछ मतलब ऐसा मिल जाएगा जिसके लिए काफी दिन से आपका इंतजार रहा होगा। पर रोड सेफ्टी का ध्यान रखना है। 4th हाउस में नीचस्थ शुक्र रोड में एक्सीडेंट वगैरह, दुर्घटना वगैरह कराएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति रहती है, तो कृपया चलते वक्त ध्यान रखिएगा। राशि कर्क के लिए अगर मैं बात करूंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल पर काम करने की आवश्यकता रहेगी। भाई बहनों के जीवन में पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। मैं पक्का कह सकता हूं कि शुक्र आपसे एक धार्मिक कार्य स्टार्ट कराएंगे, या तो कोई नई बुक आप लेकर के आए, उसको पढ़ना शुरू करें, इस प्रकार की परिस्थिति होगी, या कोई नया काम स्टार्ट करें, एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज, रिसर्च से रिलेटेड कोई चीज, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड कोई चीज शुक्र आपसे जरूर स्टार्ट कराएंगे और आपके लिए वो फायदेमंद भी होगा, जीवन बेहतर रहेगा। राशि सिंह के लिए शुक्र आखिर क्या करेंगे? राशि सिंह के लिए शुक्र देने आ रहे हैं जो फंसा हुआ पैसा, नोट कर लीजिएगा, जो पैसा फंसा हुआ था, जिसको आप वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो आपको वापस मिलने वाला है। उसका रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा। काम करके फंसा हुआ पैसा आपका निकल करके आएगा। वाणी प्रभावित करेगी समाज को भी, आपको भी बेहतर रिजल्ट होगा, बट मुंह में उत्पन्न हो रहे छाले से या रोग से मन थोड़ा विचलित रहेगा, परेशान रहेगा। परिवार के लोग आप कुछ और कहेंगे और कुछ और समझेंगे, जिससे मन परेशान रहेगा। मैं उसके लिए उपाय क्या है वो बताऊंगा। राशि कन्या के लिए बात कर लेते हैं, जहां पर आपके राशि में गोचर करेंगे शुक्र। 2nd हाउस के स्वामी होने के कारण, भाग्य के स्वामी होने के कारण भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा, कुछ चीजें पॉजिटिव होंगी, कुछ नया शुरू करने का रास्ता शुक्र देंगे। भाग्य के सहयोग से धार्मिक यात्रा तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, चेहरे पर या शरीर में स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने से मन विचलित और मन परेशान रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्वचा से रिलेटेड समस्याओं से आप ग्रसित होने जा रहे हैं या जा रही हैं, उसको नजरअंदाज करना बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगा, वहां पर सावधानी की आवश्यकता है। राशि तुला के लिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं और 12th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, अच्छा क्या करेंगे? अच्छा करेंगे ये कि खेल कूद के क्षेत्र में आपको सफलता दे देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपको गुड रिजल्ट दे देंगे,
एंड जो भी आपके एनिमी हैं, एनिमी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनसे आपके रिलेशन बेहतर करेंगे। पर एक जगह प्रॉब्लम होने वाली है और वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो इस प्रकार का संकेत है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ओके, दैट ऑलवेज कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। सो आपको अपने हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। राशि वृश्चिक, क्या फायदा होगा? विदेश से कुछ पैसा वैसा मिल जाए ऐसा दिखता है। अगर विदेश में पैसा वैसा रुका हुआ है तो वो पैसा आपको मिल जाए, इस प्रकार का संकेत आपकी राशि मुझे दिखा रही है। शेयर मार्केट वगैरह से लाभ मुझे मिलता हुआ नजर आ रहा है। जीवन साथी के जीवन में कुछ लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा, मन में अच्छी परिस्थिति होगी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस समय पर मन विचलित हो, ओवर थिंकिंग हो, एंजाइटी हो, बार बार अजीब से विचार आए और बेचैनी होने के कारण कहीं भाग जाने का मन करे, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। इससे कृपया सावधान रहिएगा। राशि धनु की बात कर लेते हैं। 10th हाउस में गोचर करेंगे। एक ध्यान रखना है, शुक्र प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके काम हैं उसको बनवाने आ रहे हैं। दिल की कोई बहुत दिन की जो इच्छा है, बहुत दिन दिल में सोच रखा था कि ये वाला काम हो जाए तो मजा आ जाएगा, वो काम आपका करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ तो बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। वाहन का सुख देने जा रहे हैं, मतलब ये अच्छी चीजें हैं। लेकिन साथ में क्योंकि 6th के स्वामी होकर के 10th में नीचस्थ होंगे, इसलिए शत्रु षड्यंत्र करके नीचता वाला व्यवहार करते हुए और आपके प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करें, इस प्रकार की कंडीशन है। आपको फंसाने का प्रयास करें। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आई विल टेल द रेमेडी ऑल्सो। ओके, so please stay in live, stay in this video, please try to watch the whole video. I will tell that also ki what remedy you will do and then you will get good result. Okay, so मैं वो भी समझाने का प्रयास करूंगा कि कौन सा उपाय है जो आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि मकर को लेकर के बात करते हैं, जहां पर पंचम और 10th भाव के स्वामी 6ठे भाव में आएंगे। एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं और इसको ध्यान रखिएगा, और ये होगा। मेरी एक ही विशेषता है कि मैं जो कहता हूं उसको ठोक कर कहता हूं कि ये होगा ही होगा, और वो होता है। यहां पर आपका मन तंत्र पूजा की तरफ, या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, या मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत का छाया तो नहीं है, नजर तो नहीं लगी है, किसी ने सब बांध तो नहीं रखा है, इस प्रकार के विचारों से आपका मन जो है वो विचलित होगा, पीड़ित होगा। पर ध्यान रखिएगा, भगवान कृपा करेंगे। सिर्फ धार्मिक चीजों की तरफ फोकस कीजिएगा। धार्मिक कौन सी? जो वैदिक धार्मिक चीजें हैं। किसी क्षुद्र देवता की उपासना, किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में, जादू टोना के चक्कर में, नजर दोष के चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस टाइम पर कुछ फायदा नहीं होगा, और जो पूजा पाठ कर रहे थे उसका भी नुकसान हो जाएगा। अदरवाइज आत्मविश्वास बढ़ेगा, भाई बहनों के जीवन में चल रहा कष्ट दूर होगा, यात्रा का शानदार योग बनता है। बात कर लेते हैं राशि कुंभ को लेकर के। मेरी सबसे पसंदीदा राशि है आपको लेकर के। शुक्र क्या करेंगे? शुक्र का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएगा? क्योंकि आपके भाग्येश और 4th हाउस के स्वामी है, 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। कुछ अच्छी और कुछ खराब। अच्छी चीजें क्या है? इंटरव्यू इत्यादि देंगे तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन निश्चित रूप से होगा अगस्त में, इसको ध्यान रखिएगा। वाणी समाज को प्रभावित करेगी। ससुराल की तरफ से कुछ मदद मिलेगी, या कुछ कर्ज इत्यादि लेंगी, या कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेगा, ऐसी परिस्थिति जरूर होगी। लेकिन ध्यान रखना है, अष्टम भाव में 4th हाउस और 9th हाउस के स्वामी नीचस्थ होंगे। सबसे पहली चीज, एक तो भाग्य के सपोर्ट ना मिलने के कारण कुछ चीजों में रुकावट आएगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने से बचिएगा। विदेश जा रहे हैं तो पहले पूरी चीजें चेक कीजिएगा। विदेश जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक पूरे डिसीजन लेकर के तब जाइएगा, ताकि दिक्कत ना हो। एक और चीज, कोई भी, ठीक है, फिजिकल रिलेशन
जिसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान ना रखा गया हो, वो एक बड़े रोग को उत्पन्न कर दे, इस प्रकार की परिस्थिति। तो मेरा सिर्फ इंडिकेट करना, मैं शायद सारे विषय को लेकर के आ रहा हूं, कुछ विषय को ऐसे उसमें बात भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा विचार रहता है कि आप मेरे दर्शक हैं और मैं आपको सावधान करूं। तो कुछ रोगों से बचने के लिए जो भी परिस्थितियां हो सकती हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। अंतिम राशि मीन को लेकर के बात कर लेते हैं, जहां पर शुक्र अष्टम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में गोचर करेंगे, थर्ड हाउस के स्वामी हैं, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चेहरे पर चमक, इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात, इंपॉर्टेंट रुके हुए कार्य को बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, मान सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन या तो जीवन साथी के विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन साथी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, जीवन साथी, क्षमा चाहूंगा, मतलब मैं ये सब कहना नहीं चाहता हूं, सबके साथ ऐसा नहीं होगा, कुछ की बात कर रहा हूं। जीवन साथी के द्वारा कुछ ऐसा किया गया हो जो आपको बहुत अजीब लगे, जिससे आपको जीवन साथी से घृणा हो जाए, द्वेष हो जाए, दूरियां हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। या आपसे जीवन साथी इस प्रकार का व्यवहार करें, इस प्रकार की सिचुएशन। क्या करना चाहिए ताकि परिस्थिति अच्छी हो? शुक्र एक काम करेंगे, एक तो इस समय पर व्हाइट कपड़े पहनने से आपको बचना, व्हाइट कपड़े पहनने से बचना। दही का दान प्रत्येक शुक्रवार को किसी मंदिर धार्मिक स्थल पर देने की आवश्यकता है। एक सरपंखा के पेड़ की चढ़ाती है, अगर आपकी कुंडली में इस टाइम शुक्र दशा या अंतरदशा में गुजर रहे हैं तो सरपंखा के पेड़ की जड़ चीज पहन रखिएगा। एक काम आप कर सकते हैं मेरे साथ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बारे में खास जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जाने कि मैं आपके शहर में कब आ रहा हूं, तो आप उसके लिए कॉल करके बात कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ इत्यादि के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको पसंद रखें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।